डेविल हंटर प्रेजेंटिंग द विचर सीजन 3 एपिसोड सेकंड में आपका स्वागत है। शो की स्टार्टिंग में गैरोल्ट आ जाता है द विचर यूनिवर्स के गूगल बाबा के पास, यानी कि कोडरिंगर के पास, जिसे यहाँ होने वाले हर एक इवेंट के बारे में मालूम होता है। लास्ट एपिसोड में आपने स्ट्रेड को इनके पास देखा होगा, जो सीरी की ब्लड लाइन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कोडरिंगर के पास आया था। अब गैरोल्ट इनके पास रिनिस्ट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आया होता है कि वो कौन है और सीरी के पीछे क्यों पड़ा है। तब कोडरिंगर बताता है कि सीरी के पीछे अकेला रिनिस्ट ही नहीं बल्कि उसके पीछे और भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। जिसके बाद गैरोल्ट आ जाता है विल्पिन कैसल और यहाँ पर उसे सीरी की तरह सेम टू सेम लड़की दिखाई पड़ती है। मतलब उसकी हाइट, हेल्थ और बालों का कलर भी सेम टू सेम था सीरी के जैसा, मगर वो सीरी नहीं थी। और विचर का यूनिवर्स है तो बड़े बड़े क्रिएचर और दानव तो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर गैरोल्ट का सामना एस्ना ब्लास्टिबोर्पा नाम के एक मॉन्स्टर के साथ होता है। इनके सर एक जगह जुड़े हुए थे और बॉडी सारी एक जगह अलग अलग थी। और जैसा विचर यूनिवर्स में सभी विचर के पास एक छोटा सा पोशन होता है जिसे पीकर वो सुपर हीरो बन जाते हैं। इसी के साथ गैरोल्ट उसे एस्ना ब्लास्टिबोर्पा मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है और एट द एंड उस मॉन्स्टर को मौत के घाट उतार देता है और उसे फिर से हेल में भेज देता है। इस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद में गैरोल्ट उस लड़की को लेकर कैसल से बाहर आ गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है सीरी और येनिफर पर, जहां पर सीरी अपनी इनिशियल स्टेज पर थी उन्हें मैजिक ट्रिक को सीखने के लिए, लेकिन एक छोटी सी गलती से उसे फ्यूचर और पास्ट की झलक नजर आ रही थी। वो किसी को भी टच या घूर कर देखे तो वो उसका फ्यूचर और पास्ट देख सकती थी। यहाँ पर वो येनिफर का पास्ट और फ्यूचर देख लेती है, जिसकी वजह से सीरी सैड हो जाती है और अपने मैजिक पर फोकस नहीं कर पाती, ये सोचकर कि येनिफर के साथ कितना गलत हुआ। जिसके बाद येनिफर कहती है कि हम दोनों को एरेटुजा बहुत जल्द पहुंचना होगा। सीरी की फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाली बात पावर के साथ उसका कोई गलत यूज ना कर ले, इसीलिए वो मदद मांगने के लिए अपनी एक पुरानी फ्रेंड सैरा के पास आ जाती है। सैरा के पास कुछ पोर्टल गैजेट भी, जिसकी मदद से डायरेक्टली कोई भी पोर्टल बनाकर कहीं भी टेलीपोर्ट हुआ जा सकता था। हालांकि मेजिस वगैरह ये सब कुछ खुद के इंटरनल पावर के साथ कर सकते हैं, लेकिन सीरी को ये सब कुछ नहीं आता था और दैट इज द रीजन उसे अभी ये गैजेट बहुत काम आने वाला था। इस वक्त यहाँ पर दो लोग और भी आ जाते हैं जो कि पोर्टल गैजेट खरीदने के लिए सैरा के पास आए थे। छोटे बच्चे का नाम था डॉल्फ और सीरी उसे गलती से टच कर लेती है तो उसका फ्यूचर देख पाती है कि जो व्यक्ति उसके साथ आया है वो पोर्टल खोलकर उसे इसमें धकेलने वाला है और इसकी जान जाने वाली है। ये सब कुछ देखकर फॉर्म सीरी ने उस डॉल्फ की रस्सी को काट कर उसे वहां से भगा दिया। अब जाहिर सी बात वो व्यक्ति गुस्से में आएगा, इसीलिए इन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट हो जाती है और अब ना चाहते हुए भी इसे मारना पड़ता है। दरअसल उसने जिसे मारा था वो यहाँ का एक जाना माना मशहूर व्यक्ति था, मतलब उसके पास नाम और रुतबा दोनों था। और थोड़ी ही देर में उसके आदमी लोग बोले तो उसके गार्ड आने वाले थे। ये सब कुछ देखकर सैरा वहां से भाग जाती है और इन दोनों को जो हेल्प चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाती। येनिफर सीरी से कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि किसी को भी टच मत करना, किसी के विजन को फील मत करना, लेकिन देखो तुमने ऐसा किया और हम दोनों को कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि बिना सोचे समझे किसी का भी फ्यूचर चेंज मत करना, क्योंकि हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ जाए। यहाँ पर अगेन यास्केर की मुलाकात राडोविड से होती है। राडोविड कहता है कि देखो सीरी के लिए रेडानिया सबसे बेस्ट प्लेस होगा, जिस पर यास्केर कहता है कि ऐसा करने के लिए तुम्हें सबसे पहले गैरोल्ट का भरोसा जीतना होगा और गैरोल्ट का भरोसा जीतने के लिए अगर तुम रिनिस्ट को जान से मार देते हो तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पर रिनिस्ट को देख पाते हैं जो कि इस वक्त कोडरिंगर के पास आ जाता है। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लीडिया की हेल्प से रिनिस्ट के हाथ वापस फिर से ठीक हो चुके थे, तो यानी कि वो अपनी फायर अगेन उन पर फिर से यूज कर सकता था। उसने कोडरिंगर से पूछा कि इस वक्त गैरोल्ट और सीरी कहां पर है, जहां कोडरिंगर को मजबूर होकर बताना पड़ता है कि सीरी तो निकली है येनिफर के साथ में एरेटुजा और गैरोल्ट आ रहा है तुम्हें मारने के लिए। गुस्से में रिनिस्ट अपनी फॉरबिडन फायर पावर से उन दोनों को जलाकर मार देता है। हालांकि कोडरिंगर की बिल्ली पसंद आई थी तो उसे लेकर वो निकल जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट में, जहाँ पर गैरोल्ट उस लड़की के साथ बात कर रहा था। इन बातों से गैरोल्ट को ये पता चलता है कि वो लड़की सिर्फ दिखने में सीरी जैसी नहीं है, बल्कि किसी डार्क मेज ने उसके ऊपर ऐसा मैजिक किया है जिससे उस लड़की को लग रहा है कि वो खुद सीरी है और वही गैरोल्ट की डेस्टिनी है। अगर आपको याद हो तो सीजन
सीजन 1 के एपिसोड 1 की एंडिंग में जिस लड़की ने अपना गला काट लिया था मरते वक्त, उन्हें विचर यानी कि गैरोल्ट से कहा था कि फाइंड द गर्ल इन द वुड, ये सारी चीजें उसकी डेस्टिनी से जुड़ी थी। और जब गैरोल्ट को ये पता चला कि लड़की जो कि अपने आप को उसकी डेस्टिनी बता रही है, इसका मतलब जिसने इसके ऊपर डार्क मैजिक किया है वो केओस मैजिक का यूज करके और भी लड़कियों को बहला फुसला सकता है। लेकिन आखिर ये डार्क मैज है कौन? और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि एपिसोड 3 में आपको जल्द ही लेके आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।